अब हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस क्रिएटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आज तो काफ़ी टेंशन वाला माहौल देखने को मिला जिस तरह की स्थिति है। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का तनाव टकराव में बदल रहा है और बाजारों के लिए अच्छी खबर नहीं है। बाजारों में आज पूरे दिन बेचैनी दिख सकती है क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल कहा, भारत ने जिस तरह से जवाब दिया। ट्रंप ने कल रूसी तेल को लेकर भारत पे भारी आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम का पैटर्न समझें तो आपको समझ में आएगा कि डील वील की चर्चाएं तो कहीं दूसरी तरफ है। भारत और अमेरिका के बीच अब सीधे टकराव की नौबत है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टिप्पणी की थी, पर भारत ने जवाब दिया कि वो रूस का तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत की तरफ से इस तरीके की खबरें आई कि भारत ने ताजे रूस से तेल के सौदे किए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस के तेल को रिफाइन करके भारी मुनाफे पे दुनिया में बेच रहा है और रूस को युद्ध जारी रखने में मदद कर रहा है। रशियन वार मशीन को सपोर्ट कर रहा है। भारत की तरफ से इसे अनुचित कहा गया। भारत का कहना था कि यूरोपीय समुदाय और अमेरिका का रुख तर्कसंगत नहीं है, दोनों ही रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो भारत को अकेले निशाना बनाया जा रहा है। इन सारी बयानबाजियों के बीच बाजार के लिए इसमें दो तीन महत्वपूर्ण संकेत छिपे हुए हैं जो बाजार आज समझने की और पढ़ने की कोशिश करेगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये टकराव चिंताजनक है। अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा चुका है, 25% के टैरिफ लगा चुका है तमाम व्यापार वार्ताओं की कोशिश के बाद। और इस सप्ताह, ये सप्ताह महत्वपूर्ण है। शनिवार को समय सीमा समाप्त होगी। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए, और उसके बाद अगर कोई सहमति नहीं बनती है तो इन टैरिफ के लगने की संभावना और बढ़ जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जो संकेत मिल रहे हैं, जो बाजार संकेत ले रहा है कि अगर ईयू और अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लगाते हैं, दूसरे लेवल के सैंक्शंस लगाते हैं, तो उससे भारतीय कंपनियां निशाने पर आ सकती हैं। भारत की दुविधा, यहाँ डिप्लोमेटिक दुविधा ये है, भारत की जो डिप्लोमेटिक चुनौती है वो ये है, इस पूरे मामले पर ईयू और अमेरिका एक साथ खड़े हुए हैं और दोनों ही ये चाहते हैं कि भारत रूस का तेल ना खरीदे। तो ये स्थिति पेचीदा है और ये टकराव भारत और अमेरिका के बीच जो पैरेलल व्यापार वार्ताएं चलने वाली हैं, जिनकी उम्मीद लग रही थी कि शायद वार्ताएं होंगी और 25% टैरिफ को कम कराने में भारत को मदद मिलेगी, उनकी संभावनाओं को भी सीमित कर सकता है क्योंकि तलखी खासी बढ़ चुकी है। इसका असर हमें विदेशी निवेशकों की बिकवाली पर या विदेशी निवेशकों के रुख पर बाजार में दिखाई देगा, जो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ये घटनाक्रम आज पूरे दिन भर चर्चा में होगा। दूसरा एक, अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया है जो आने वाले दिनों में दुनिया के कई देशों को प्रभावित करेगा। अमेरिका ने कहा है कि जो लंबे समय में उसके यहाँ रुकने वाले देश के नागरिक हैं, जो लंबे समय तक ठहरते हैं, उनके बिजनेस और टूरिस्ट वीजा पर 500 से 15,000 डॉलर का, 5,000 से 15,000 डॉलर का बॉन्ड भरना। ये एक पायलट कार्यक्रम है जो इस महीने की शुरुआत से के मध्य से लागू होगा और उन देशों की सूची जारी की जाएगी जहां से आने वाले नागरिकों को 5,000 से 15,000 डॉलर का एक बॉन्ड भरना होगा। स्पष्ट संकेत है कि इन देशों को, जिन देशों की भी सूची अमेरिका जारी करेगा, उन्हें लंबे समय तक अमेरिका में नहीं रहने दिया जाएगा। इस तरीके के संकेत है। इधर स्विट्जरलैंड ने ट्रंप के साथ आखिरी मिनट में वार्ता विफल होने के बाद फिर नए सिरे से कोशिश शुरू की है। स्विट्जरलैंड यूरोप का वो देश है जिसमें 39% टैरिफ लगाए गए हैं और रिश्ते अच्छे नहीं है व्यापार के तौर पर। स्विट्जरलैंड ने 10% टैरिफ की मांग की थी अमेरिकी बाजार में, जो प्रस्ताव खारिज हो गया है। अब स्विस सरकार एक नए तरीके के प्रस्ताव पर काम कर रही है और दोनों देशों के बीच बातचीत होने की संभावना है। इधर क्रेमलिन ने हम वापस रूस की तरफ चलते हैं जहां सबसे ज्यादा बड़े घटनाक्रम हमें भारतीय बाजार की दृष्टि से दिखाई देंगे। क्रेमलिन ने ट्रंप के न्यूक्लियर सबमरीन भेजने की धमकी को बहुत तरजीह नहीं दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था, सप्ताह के अंत में कहा था कि उन्होंने अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन को कुछ रूस के आसपास के हिस्सों में भेजा है और एक कहा है कि परमाणु हथियारों के मामले में चेतावनियां और धमकी देने में अमेरिका को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन रिश्ते खराब हो रहे हैं क्योंकि रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड और जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, उन्होंने एक नया फ्रंट खोला है और उन्होंने कहा है कि रूस अब मीडियम और शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलों की तैनाती को लेकर नए कदम उठा सकता है, क्योंकि इस तरह की जो संधि थी रूस उससे अब बधा नहीं है और युद्ध के बाद इस संधि से नाटो ने अपने को अलग किया था। जैसा हमने कहा कि ट्रंप और रूस और यूक्रेन की युद्ध विराम सीमा इस सप्ताह खत्म हो रही है। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंच रहे हैं और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय समुदाय मिलकर रूस के ऊपर से जुड़े हुए प्रतिबंधों पर कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नाटो देशों ने भी रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की नई किश्त मिली है, इस बात की भी चर्चा है। इधर ब्राजील में और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहद खराब होते जा रहे हैं।
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को लेकर अमेरिका और ब्राजील में तनाव है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश दिया है अभी थोड़ी देर पहले, जिस पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया की है। यहाँ भी अब ब्राजील और अमेरिका के रिश्तों में जो टकराव व्यापार की संधियों को प्रभावित कर सकता है। ब्राजील एक और देश है जिस पर अमेरिका ने ऊंचा टैरिफ लगाया है। गाजा में बड़ा घटनाक्रम है। गाजा में की शांति वार्ता से अमेरिका और इसराइल अलग हो गए हैं। युद्ध विराम टूटने के कगार पर है और ये घटनाक्रम आने वाले दिनों में इसराइल की तरफ से गाजा के क्षेत्र में बढ़ती हुई आक्रामकता के तौर पर सामने आ सकता है, जिसका असर हमें मध्य पूर्व की राजनीति पर दिखाई देगा। अमेरिका से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आए जिनको आज शेयर बाजार समझने की बचाने की कोशिश करेगा। अमेरिका में फैक्ट्री ऑर्डर जून में करीब 4.8% गिरे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑर्डर्स में 22.4% की गिरावट है और इसलिए शेयर बाजारों में भी गिरावट रही, लेकिन अमेरिकी डॉलर में हमें मजबूती दिखाई दी। अर्जेंटीना के वित्तीय संकट की वजह से अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने वहां पेंशन वृद्धि को वीटो कर दिया है। वहां जो विकलांग और फिजिकली चैलेंज लोग थे उनके लिए एक पेंशन कार्यक्रम लाया गया था। दरअसल अर्जेंटीना आईएमएफ के राजकोषीय घाटा कम करने के कार्यक्रम के तहत काम कर रहा है और ये लक्ष्य दिया गया है कि उसे अपने घाटे में कमी करनी है। चीन की कंपनी शीन पर इटली में एक बड़ा जुर्माना लगा है। 1 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है। शीन ने इटली में पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया था। चीन में दो बड़े बदलाव हुए हैं। चीन में एक तो घरेलू सरकारी बॉन्ड की ब्याज इनकम पर टैक्स लगाने की घोषणा की गई है, जिससे कि अब बॉन्ड की स्थानीय जो फंडिंग लागत है बढ़ेगी और इस फैसले से चीन के बॉन्ड बाजार में थोड़ी अस्थिरता दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, जो बड़ी टेक कंपनी और सैटेलाइट कंपनी है चीन की बायडू, उसने 2026 में यूरोप में रोबो टैक्सी सेवाएं शुरू करने की तैयारी की है और टेस्ला के साथ जो ऑटोनोमस वाहन है उनमें बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही है। पश्चिम की तेल कंपनियां इराक से थोड़ा पीछे हट रही हैं और इसलिए चीन की छोटी तेल कंपनियों ने इराक में बड़ा निवेश किया है। इधर रूस की रियाजान रिफाइनरी पर जो ड्रोन हमला हुआ था यूक्रेन की तरफ से, उसके बाद उत्पादन आधा हो गया है और मॉस्को के इलाके में क्रूड ऑयल की आपूर्ति की कमी दिखाई दे रही है। और यहीं से हम कमोडिटी की बाजार की तरफ चलते हैं, जहां बेहद उल्लेखनीय घटनाक्रम है जो बाजार में दिखाई देंगे। एक तो ट्रंप के ने जो कल घोषणा की कि भारत पर अतिरिक्त और सब्सटेंशियल ड्यूटी लगाई जाएगी रूस से रिश्तों के बाद, उसके बाद सोने में वापस तेजी लौटी। कल भारतीय बाजार में सोना नई तेजी के साथ बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने में तेजी लौट आई, $3380 से ऊपर है। चांदी भी तेज दिखाई दे रही है। तेल बाजार में ओपेक के फैसले की घोषणा के बाद WTI और ब्रेंट दोनों में गिरावट दिखाई दी। हालांकि वेनेजुएला का तेल निर्यात जुलाई में 9% गिरकर करीब करीब 5,84,000 पर प्रति बैरल पर आ गया है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था संकट में दिख रही है क्योंकि अमेरिका से जो मिली हुई रियायतें थी वो खत्म हो गई हैं। BP ने ब्राजील तट पर तेल की और गैस की बड़ी खोज की है, जिसकी वजह से दक्षिण अमेरिका के इलाके में ब्रिटेन की और ब्रिटिश पेट्रोलियम के लिए नए ऊर्जा स्रोत बनने की संभावना है। ओपेक का फैसला तेल पर की कीमतों को दबाव में रख रहा है। अमेरिका में नेचुरल गैस की कीमत भी 14 महीने की न्यूनतम स्तर पर है। कॉपर करीब 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर है और पाम ऑयल की कीमतों में भी तेज गिरावट दिखाई दी। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती आई। 99 के करीब था, 98 से बढ़कर अमेरिकी फैक्ट्री डेटा के बाद डॉलर थोड़ा संतुलित हो रहा है। येन के अलावा बाकी मुद्राओं में गिरावट है। अमेरिका और भारत के तनाव के कारण रुपया नई गिरावट के साथ बंद हुआ। कल रुपया करीब 87-65 के नए निचले स्तर पर बंद हुआ है। आज भी रुपए पर दबाव बने रहने की संभावना है और शायद रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप की संभावना है। चीन के बॉन्ड पॉलिसी से युआन में गिरावट दिखी, युआन पर कमजोरी दिखाई दे रही है। क्रिप्टो बाजार में घटनाक्रम लगातार नियमित रूप से तेज हैं। पीटर थियल की जो प्रमुख निवेशक हैं उनके निवेश वाली कंपनी वाले क्रिप्टो एक्सचेंज बुलिश ने करीब $4.2 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ अमेरिका में IPO लाने के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है। इधर भारत की क्रिप्टो होल्डिंग्स $120 बिलियन को पार कर गई है और सरकार को टैक्स मिल रहा है। बिटकॉइन क्रिप्टो बाजार में बिटकॉइन, ईथर सहित सभी प्रमुख कॉइन में आज सुबह नरमी थी। XRP में कल उछाल दिखाई दिया था। नरमी की वजह ETF से करीब करीब $1 बिलियन का आउटफ्लो है, ऐसा रिपोर्ट हो रहा है। कंपनियों के मामले में टेस्ला को लगातार नुकसान हो रहा है। टेस्ला की ब्रांड लॉयल्टी में तेज गिरावट आई है, अमेरिका में भी और अमेरिका से बाहर भी। मस्क के राजनीतिक कदमों का, ट्रंप के साथ जाना और ट्रंप के साथ उनके विवाद का असर टेस्ला पर पड़ा है और टेस्ला के लिए भविष्य की संभावनाएं भी थोड़ी मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है।
इधर जहां बोइंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप नए ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, वहीं बोइंग की फाइटर जेट बनाने वाली जो प्रमुख वाला जो प्रमुख अमेरिकी प्लांट है, उसमें हड़ताल हो गई है, और जिससे सप्लाई पर असर पड़ने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक के एक स्पैक ने $300 मिलियन के आईपीओ के लिए आवेदन किया है। स्पैक एक खास किस्म के की स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी होती है, जो आईपीओ से पैसा उठाती हैं और फिर बाजार में अलग अलग कंपनियों का अधिग्रहण करती हैं। इस आईपीओ पर बाजार की निगाह काफी करीब से रहेगी। ट्रंप भारत के संदर्भ में अगर देखें तो ट्रंप के शुल्क से भारत के अमेरिकी निर्यात में 30% की गिरावट की संभावना है। इंजीनियरिंग और कपड़ा सबसे प्रभावित हैं। अब धीमे धीमे उसके ट्रंप के टैरिफ के आंकड़े निकलने लगे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अगर ट्रंप भारत पर रशियन ऑयल को लेकर टैरिफ लगाते हैं, तो फिर भारत और अमेरिका के बीच में संधि और ज्यादा मुश्किल होती चली जाएगी। और इसलिए अब उद्योग संगठन, सरकार और तमाम कंपनियां इस नई व्यवस्था से के असर का आकलन कर रही हैं। सेबी ने एक चर्चा पत्र जारी किया है, जिसमें रीट्स और इनविट्स में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नई नीतियां और नीतियों को उदार करने का फैसला किया गया है। टाटा कैपिटल ने करीब $3 बिलियन के आईपीओ के लिए का प्रस्ताव दाखिल किया है। इस साल की दूसरी छमाही में शायद लिस्टिंग होने की संभावना है। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने जो रूस और भारत पर ड्यूटी लगाने के लिए रूस से तेल पर जो शुक्रवार की समय सीमा तय की गई थी, इस पर ईयू और रूस की प्रतिक्रिया आज देखी जाएगी। ईयू क्योंकि ट्रंप के साथ है इस पूरे मामले में, और भारत ने अपने बयान में ईयू को भी निशाना बनाया है, तो देखना होगा कि इस पर ईयू की प्रतिक्रिया क्या आती है। आरबीआई की पॉलिसी कमेटी की बैठक जारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आउटलुक पर आरबीआई की रिपोर्ट का और आरबीआई कमेटी के फैसले का और आकलन का इंतजार रहेगा। भारत में सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आएंगे, जापान भी और चीन में भी पीएमआई के आंकड़े आएंगे, और जापान में आज 10 साल के बॉन्ड का ऑक्शन होना है, जो कि महत्वपूर्ण है, इस पर निगाह रहेगी। उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से आज इतना ही। वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा स्टूडियो। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।